कल रात में बहुत देर तक मैंने एडिटिंग किया, फिर मैं फजर को नमाज़ को उठा तो सब तरफ अंधेरा था। फिर मैं बोर होने लगा तो मैंने मिसबा को भी उठाया, फिर मैंने मिसबा और मैंने नमाज़ पढ़े और फिर सुबह हम लोग टहलने के लिए निकल गए। हमारे गाँव के लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुके हैं, कोई उठा ही नहीं था, सब तरफ की दुकानें तो बंद दिख रही थी। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमारे देश के असली नागरिक उठ चुके थे, ये देखो। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज तो रोड भी बहुत ज़्यादा खाली दिख रहा था, सबको पता नहीं क्या हो गया है। फिर बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी तो हम होटल गए, मगर ये देखो सारी होटल भी बंद थी। फिर हम लोग आगे गए तो हमको रास्ते में हमारे गाँव का जिम दिखा। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी बॉडी वॉडी बना के आते हैं। हम जिम के अंदर का तो वहाँ तो एक से एक बॉडी बिल्डर थे, हमको तो जलन होने लगी। फिर हम जैसे ही बाहर निकले, जाने का फिर मन किया, मगर क्या करें, जा नहीं सकते, हमारी बॉडी च नहीं है। मिसबा तो एकदम इतराने लगा, देखो। फिर मैंने उसको बोला कि तू रहने दे, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ कि जब मैं घर आया तो घर के लोग उठने ही थे। क्या करूँ, हमारे घर के लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे सूरज निकलने लगा और हम तो बाहर ही बैठे रह गए। लेकिन भूख लगने लगी और थोड़ी देर के बाद हमको फिर नाश्ता मिल गया। फिर मैंने जल्दी से रोटी के 4 टुकड़े किया और जल्दी जल्दी गपर गपर नाश्ता कर लिया। फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। वैसे मिसबा की आज से ट्यूशन चालू हो गई है, इसलिए वो जल्दी से ट्यूशन चला गया। और मैं तो जब से जिम से आया हूँ, मेरे को तो बॉडी बनाने का अलग ही जोश चला है। ये देखो मेरी बॉडी, दिखाओ क्या। वैसे कल मैंने हिंदी पढ़ा था तो आज सोचा कि थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। फिर बहुत देर तक के पेज पलटाने के बाद मेरे को एक पोयम मिली। ये पोयम रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वैसे पोयम वोयम मेरे को समझ में नहीं आती है, मगर मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। फिर मेरे को पोयम बोर लगने लगी तो मैंने इसको और आगे बढ़ाया। फिर मुझे रस्किन बॉन्ड की एक बहुत प्यारी स्टोरी देखने के लिए मिली, जो कि मेरे को थोड़ी बहुत समझ में तो आ गई। फिर मैंने जल्दी से दोपहर में बिरयानी खाया। वैसे जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं तो हमको अपना घर साफ़ करना पड़ता है, वैसे हमको मछली का भी घर साफ़ करना पड़ता है। तो आज हमको मछली का घर धोने का काम दिया गया। फिर हमने जल्दी से मछली का फिश पॉट धोए। अब फिश पॉट को रखने के लिए एक बेस भी चाहिए था, तो हमने जल्दी से घर लकड़ी काटे। बहुत देर की मेहनत के बाद लकड़ी तो कट गई। फिर हमने फिश पॉट को लाके उस बेस के ऊपर रख दिए। और आज मिसबा को तो अपनी बॉडी बनानी की थी। फिर मम्मी ने कहा कि फिश पॉट को यहाँ पे रख दो। तो बहुत सारे डिसीजन के बाद हमने फिश पॉट को जैसे टेढ़ा करके रखे। और आज मछली तो एकदम खुशी से हो गई, देखो कैसे फुदुक फुदुक डांस करने लगी। वैसे ये वाला देखो बड़ा टोकना, बताओ इसमें क्या है। इसमें आज फिर से आ गए बहुत सारे आम और केले। आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।